हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड सेल। ये इसमें एनालिसिस करेंगे हम लोग थोड़ा एक्सपायरी के लिए। कल जो है 21 अक्टूबर, एक्सपायरी के दिन क्या कर सकते हैं। वन डे का चार्ट है बैंक निफ्टी का और कुछ अलग नहीं हो रहा। जैसा पैटर्न काम करता है आप लोग को आदत हो जाएगी करते करते। अगर आप रेगुलरली बेसिस पे ये चीज़ें कर रहे हो तो आपको पता चलने लगेगा प्राइस कैसे मूव करता है। आए और आंख बंद करके कुछ भी ले लिया, कॉल पुट कुछ भी बाय करो, कुछ का लॉजिक नहीं है क्यों बाय किए, क्या सेंटिमेंट है और कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेड पर, थोड़ा सा लॉस देके और निकल गए, उसके बाद वही ट्रेड अच्छा बन गया। ये सबसे दूर कैसे होगे, प्राइस को समझना पड़ेगा। देखो, ये एक बड़ा मोमेंटम हुआ, ठीक है। उसके बाद इस बाइंग मोमेंटम को कैरी करके ये गैप अप हुआ। अब ये क्या कर रहा है, नीचे है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझो। यहाँ पे कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं, आपको ये पैटर्न ही तो समझना है ना। जो पैटर्न बना उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। अब ये ऐसे बन रहा है, ये डब्लू बन सकता है, ये ऊपर ऐसे जा सकता है कि ये एक दिन ऐसे आएगा, एक दिन यहाँ पर बनेगा ट्रेड, दो तीन दिन यहाँ पे वेट करेगा, उसके बाद ऊपर। ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, वन डे का चार्ट में बता रहा हूँ। ये ऐसे फ्लैग बनेगा और ये ऐसे ब्रेकआउट दे देगा। कल भी दे सकता है, नीचे यहाँ पर मान लो इस लेवल पे खुले और ऊपर ब्रेकआउट दे दे, कुछ भी पॉसिबल है। आपको ये देखना है कि बन क्या रहा है, मार्केट आपको हमेशा नहीं बताएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे मोमेंटम कैसे करता है, एक जैसा कुछ नहीं होता। इधर ये हुआ, अब ये साइडवेज हो गया, ठीक है, फिर ये नीचे आ गया, उसके बाद ये ऊपर गया। आपको पता ही नहीं, लोग इंतजार कर रहे होंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, यहाँ ब्रेकडाउन दिया ना। अब ये देखो, अब ये इसने क्या किया, यहाँ पर एक फ्लैग जैसा बनाया, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक फ्लैग जैसा बनाया, फिर ऊपर गया। तो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये डब्लू भी बना रहा है, तब ये ऊपर जा रहा है। तो आप पैटर्न को किस तरीके से देख रहे हो आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर ये डब्लू बना, ऊपर गया, और ये इस हाई को जैसे इसने क्रॉस किया फिर बड़ा मोमेंटम। तो आपको ओवरऑली देखना होता है कि मार्केट में मोमेंटम कैसा बन रहा है। कल जैसे मैंने डिस्कस किया था एक पैटर्न के बारे में, जो चैनल था सेम उसके अकॉर्डिंग ही काम किया। अगर आप लेवल्स को रिस्पेक्ट करते, स्कैल्पिंग जैसे मैंने अपने लाइव ट्रेड में भी बताया था, जो मैं पोस्ट करता था। अब आपको अगर लगता है कि लाइव ट्रेडिंग में करके बताऊं, वो पॉसिबल नहीं है अभी। ओके, क्योंकि वो आउट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी वो चीज़ें पॉसिबल मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को खुद के ट्रेड पे भी फोकस करना होता है, दो तीन चीज़ें देखते हुए। ओके, और ये फ्यूचर में डेफिनेटली पॉसिबल होगा, लेकिन मैं लाइव अपडेट करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैंने कैसे किया, ठीक है। अब ये जो आप पैटर्न देखो, ये एक बहुत सुंदर पैटर्न, इससे ब्यूटीफुल पैटर्न आपको मिल ही नहीं सकता। इससे ब्यूटीफुल पैटर्न आपको क्या मिलेगा, आप क्या एक्सपेक्ट करो कि इससे ब्यूटीफुल पैटर्न आपको कभी मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इसको जैसे भी एडजस्ट करना है कर सकते हो, ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो, जो भी है। अब यहाँ पर एक गैप था, गैप फिलिंग हुआ और बहुत सुंदर लेवल, कुछ कहने नहीं था इसमें। ये सुबह यहाँ पर आया, एक गैप फिलिंग हुआ, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। ऑप्शन चेन में जाके देखो, रेजिस्टेंस है यहाँ पर, सपोर्ट बना हुआ है, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, यहाँ सपोर्ट है। और ये डेफिनेटली आपको याद रखना है कि एक लेग होता है, मार्केट जब रिटेस्टिंग होता है ना, उसका एक लेग होता है, आपको लेग को याद रखना पड़ेगा। ये पहला लेग हुआ, ये दूसरा लेग हुआ, ये पहली बार आया सपोर्ट, यहाँ पर डिफेंड करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, जो पुट जिन्होंने सेल करके रखा है, पुट राइटर्स ऊपर लेके गए मार्केट को बायर्स। यहाँ पर दूसरी बार आया, अगर ये तीसरी बार अगर कल आएगा, क्रॉस करेगा, तो डेफिनेटली नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, नीचे आएगा, 39,000 तक आ सकता है, फिर से 500 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये चैनल बन रहा है एक, ये कभी ना कभी तो ब्रेकआउट होगा ना। एक फ्लैग है, एक रैली हुई, ये मान लो रैली हुई, उसके बाद ये ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ब्रेकआउट तो देगा ना, दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। पैटर्न वैसे तो काम करता है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखो, 5 मिनट के चार्ट में ये 200 मूविंग के एवरेज के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। तो आपको 200 मूविंग एवरेज का यूज कैसे करना था स्कैल्पिंग के लिए, इसको ब्रेक करेगा 100 पॉइंट मूव, ऊपर ब्रेक किया 100 पॉइंट मूव, इस पे फिर से सपोर्ट ले रहा है, अगर फिर से ऊपर 100 पॉइंट मूव, नीचे अगर इसको ब्रेक किया 100 पॉइंट मूव। इतना सिंपल तो है। अब इसके नीचे आपको अगर ब्रेक कर देता है 200 मूविंग एवरेज 5 मिनट के चार्ट में, आपको देखना है नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पर है। आप अपने प्राइस एक्शन का यूज़ करो, पिवट पॉइंट का यूज़ करो, जो भी टारगेट सेट करना है वो कर सकते हो। लेकिन ये अगर टूट रहा है तो बिलीव करो ना,
और ये अगर वापस से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो इसका टारगेट क्या होगा, फिर से 200 मूविंग एवरेज, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये बेसिक सा लॉजिक है, इसमें नई चीज़ें कुछ नहीं है। तो 15 मिनट के चार्ट में कल के लिए क्या करना है, एक्सपायरी डे है, कल क्या होगा, ऊपर होगा एक्सपायरी, नीचे नहीं मालूम, डेफिनेटली नहीं मालूम। एसजीएक्स निफ्टी देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि निफ्टी अभी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी को अभी भरोसा कहाँ से मिलेगा, बैंक निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको देखना है कि ये कहाँ पर ओपन कहाँ पर हो रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि 39,500 के ऊपर क्लोज हुआ, सबसे अच्छी बात। अब आपको ये देखना है कि 39,500 से लेकर 650 के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है। दोबारा बता रहा हूँ, 500 से 650 के बीच में अगर कहीं भी ओपन होता है और सबसे पहली कैंडल में अगर इस तरह बाय सेलिंग आती है बहुत स्पीड में और फॉलोअप बाइंग आने शुरू होती है, तो आपको इस पैटर्न का ब्रेक करने का वेट करना है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, एग्रेसिव वाले तो कहीं भी एंट्री कर लेंगे मैनेज करने के लिए। अगर आपको ये ब्रेक करेगा और रिटेस्ट करके वापस जाता है, डेफिनेटली आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, 40,000 भी ब्रेक करेगा और शॉर्ट कवरिंग देखने में मज़ा आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है टाइम। ये टाइम क्या है, अब ये देखो, ये एक लेवल है 39,900, ओके, 39,800, ये सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। आपको अगर ऐसा लगता है कि स्मूथली चला जाएगा, नहीं जाने वाला, बहुत हेवी रेजिस्टेंस। ये ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ब्रेक करेगा, कंसोलिडेट करेगा, ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर भी आपको देखना है कि टाइमिंग क्या है। 12:30 से लेकर 1 बजे के बीच में अगर ये ब्रेक करता है, डेफिनेटली ये मोमेंटम स्ट्रेच करेगा। और 12:30 बजे तक अगर इसने 40,000 को ब्रेक कर दिया, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक भी मूवमेंट आराम से 200-300 भी जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी उतना चला नहीं है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट मेरी कन्विक्शन बैंक निफ्टी में बुलिश साइड इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे, अगर मैं इंडसइंड बैंक की बात करूँ, वो अपने राउंड लेवल पर है, ये भी एक तरह के पैटर्न में फंसा हुआ है, ठीक है, ये भी अपने सपोर्ट पर है। अगर मैं 1 डे का चार्ट देखूँ यहाँ पर, ये देखो, इसने ब्रेकआउट दिया, ये इसी जगह पर घूम रहा है, अपने सब ब्रेकआउट दिया था, वापस से रिटेस्ट करके हो सकता है वापस जाए। ये 1200 का जो लेवल है ना, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो आपको ये देखना पड़ेगा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये मूवमेंट यहाँ से मिल सकता है। एसबीआई भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, ठीक है, 500, ये भी एक चीज़ है। एक्सिस बैंक देखो, इसको भी चलना बाकी, इसके रिजल्ट आने वाले हैं, ये भी अभी तक चला नहीं है, और इसके जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो इधर ही कहीं है, 820 के लगभग, ये भी कहीं नहीं चला, ये इसको भी चलना बाकी है अभी। कोटक बैंक को देखोगे तो कोटक बैंक जो है, ये कंसोलिडेशन वाला चीज़ मैं बता ही रहा था, मैंने कल ही शेयर किया था कि ऐसे ऐसे चलेगा, हो सकता है कि कल ट्राई करेगा ऊपर एक मूव देने का। आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए भी वो एक पॉजिटिव चीज़ें तो बन सकती हैं उसमें। अभी तो एक नेगेटिव सिनेरियो बना है, लेकिन कल क्या होगा मालूम नहीं। और एच डी एफ सी बैंक में भी क्या है, मोमेंटम होने के बाद ये अब कंसोलिडेट कर रहा है, तो कल बुलिश टू साइडवेज का एक बहुत बड़ा मोमेंटम है कि हो सकता है, अगर रेंज में फंसा हुआ है मार्केट अभी, कल ट्रेंडिंग होगा या नहीं होगा, ये अभी से डिसाइड हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बुलिश साइड में अगर ब्रेक करता है, दोनों ही साइड ब्रेकिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 39,500 अगर ब्रेक करता है तो नीचे 39,000 तक का एक अच्छा मूव बनेगा डेफिनेटली। ये 200 मूविंग एवरेज जो है यहाँ तक डेफिनेटली आएगा, इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना, यहाँ तक आना है डेफिनेटली। और ऊपर के लिए आपको, आपके लिए जो फिर से 500 पॉइंट का जो रेंज है 40,000, वो भी है। अब निफ्टी में क्या कर सकते हैं, निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या है, क्या बचा है करने के लिए, ठीक है। पहले इसका 1 डे का चार्ट देखो, क्लियर हो जाएगा। अब ये जो लगातार इसने जो गैप बनाया है ना, ये ऐसे, अब ये एक पैटर्न यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ करा था, ये पैटर्न भी यहाँ पर टेस्ट हो सकता है इस जगह पर 18,000 के आसपास। और ये इसको अगर 18,000 अगर टच करने जाएगा नीचे की तरफ, तो ये गैप भी फिल हो जाएगा और वापस से हम लोग मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। तो निफ्टी में अभी कॉशियस थोड़ा रहना है। बैंक निफ्टी एक सपोर्टिंग साइड पे दिख रहा है, तो निफ्टी के लिए तो एक बियरिश ट्रेड ही बनेगा, या फिर हॉल्ट, कल निफ्टी जो है साइडवेज हो सकता है, इतनी कंटिन्यूस सेलिंग नहीं होगी।
अगर कल बैंक निफ्टी को डेफिनेटली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना है तो निफ्टी में तो मेजर सेलिंग नहीं आएगी, वो साइडवेज हो सकता है। और बैंकिंग स्पेस के जो भी स्टॉक्स हैं वो मूवमेंट दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। इस जगह पे लोगों को डर लगता है कि ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, अगला कैंडल क्या होगा? अरे आप डर क्यों रहे हो? यहाँ पर आप सपोर्ट देखो ना, फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा है ये, ठीक है? यहाँ से जो ये टेस्ट कर रहा है, मान लो कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम टेस्ट कर रहा है, वापस से अगर ये वापस आता है नीचे, तब ये ब्रेकआउट देगा। इतने से में डरने से क्या होगा? अगर आप देखते रह जाओगे ना रेड 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 हर जगह पे, आप यहाँ पे पुट लोगे, वापस से बड़ा कैंडल बनाएगा, और जब भी सपोर्ट के पास जो भी क्या होता है ना कि वो टाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मार्केट अब ब्रेक कर देगा नीचे, अब ब्रेक कर देगा, लेकिन अगला ही कैंडल इतना बड़ा बनता है कि आप जनरली लोग ऐसे लगाते नहीं है, ह्यूज क्वांटिटी में बैठे रहते हैं और उनका लॉस शो करता है लाखों में। तो वो इन चीज़ों से बचो। दूसरी चीज़ क्या, अगर बाई करके जाएंगे तो बैठे रहेंगे कि अब तो ब्रेकआउट हो ही जाएगा। रेजिस्टेंस को फॉलो करो यार, ट्रेंड को फॉलो करो। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है वापस, फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है, एग्जिट करो, हटाओ, बात खत्म। नेक्स्ट ट्रेड में देखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई बड़ी सी चीज़ें नहीं है इसमें सीखने के लिए। आपको टाइम लगेगा, सिंपल चीज़ें हैं, टोटली माइंडसेट का गेम है ये माइंडसेट अगर आपको पता होना चाहिए कि आप अगर बायर सेलर जो भी हो, आपका अगर माइंडसेट क्लियर नहीं है, आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते। अगर आपका माइंडसेट सही हो गया, इतना पैसा बनेगा, आपको रखने का जगह नहीं रहेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग को ले रहे हो एज अ करियर। सिर्फ पैसे बनाने के लिए कभी मत करो। अब साइकोलॉजी को समझो ना, कभी कभी एंजॉय भी तो करो साइड में बैठ के। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। कभी कभी साइड में बैठ कर एनालाइज तो करो क्या हो रहा है मार्केट में, तब प्रिपरेशन के साथ बाद में तैयारी में उतरना, वो चीज़ें भी करो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ओके। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप शेयर कर दो और लोगों को बताओ। देखो, मेरा मानना ये है, जिनको भी पैसे कमाने हैं या फिर जिनकी डिज़ायर है कि उन्हें इस करियर में आना है, उनके पास मेरी वीडियोस पहुंच जाएंगे जिनको पहुंचनी है। एक्स्ट्रा प्रमोशन करने से कुछ होने वाला है नहीं। ओके। तो ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा। ओके। आप एनालिसिस पे ध्यान रखो, चीज़ों को वर्कआउट करो। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप पूछा भी करो सोशल साइट्स पर, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। ओके। वहाँ पर आप रीच आउट करिए, पूछिए, लिंक सारे दिए रहते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आओ, पूछो, मैं हेल्प करूँगा। ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोर्स सेल कर रहा हूँ या फिर कुछ। एक इनिशिएटिव है कि जो लोग कोविड के बाद एक्चुअल में यहाँ पर आ गए हैं, किसी भी मीन्स से, सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, और किसी भी मीन्स से, और वो बहुत बड़ी कैपिटल गवा चुके हैं, उनको ये तो समझ में आ जाए कि कैसे बचना है। ओके। उनको ये समझ में आ जाए कि चीज़ें मुश्किल नहीं है। चीज़ें मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि चीज़ों को मुश्किल बनाया जाता है, आप खुद बनाते हो। जो ग्रीड है ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि सारे लोग प्राइस एक्शन सीखते हैं, सारे लोग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, प्राइस एक्शन हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस हो। जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, आपको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग के कारण जो है, 90% लोग ओवर ट्रेडिंग के कारण प्रॉफिट गवा देते हैं कि लॉस हो गया, अब उसको रिकवर करना है, रिकवर करना है, उसके चलते लॉस बढ़ते चला जाता है। ये चीज़ें बंद करो, और डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं फिर।